प्रधानमंत्री जी जब अपने बिहार दौरे पर जाएंगे तो 2 पैसेंजर गाड़ियों के साथ साथ एक नमो भारत रैपिड रेल और एक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। नमो भारत रैपिड रेल जो है वह पूरे देश के लिए ऐसा तैयार किया जा रहा है और पहली नमो भारत रैपिड रेल जो है वो गुजरात के अहमदाबाद से भुज के बीच में चलाई गई। अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन सहरसा से मुंबई के बीच करने का फैसला लिया है। अमृत भारत एक्सप्रेस, जी, अमृत भारत एक्सप्रेस, और इससे 4 राज्यों के लोगों को फायदा होगा। तो फीचर्स हैं अमृत भारत ट्रेन के, वह भी अपने आप में काफ़ी बेहतरीन, उसके जो टॉयलेट है वह काफ़ी बेहतरीन बनाए गए हैं। डस्ट प्रूफ सील्ड गैंगवे लगाया गया है और आप देखेंगे कि अभी तक भारत में इस प्रकार की जो सुविधा है वह किसी भी दूसरे नॉन एसी क्लास की ट्रेन में नहीं थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। 24 तारीख को प्रधानमंत्री बिहार पहुंच रहे हैं और बिहार वासियों को रेलवे के तरफ से बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए रेल मंत्रालय के प्रवक्ता दिलीप कुमार हैं। इनसे विस्तार से जानेंगे कि बिहार वासियों को इस बार प्रधानमंत्री क्या क्या देने जा रहे हैं। दिलीप सर, प्रधानमंत्री 24 तारीख को बिहार के मधुबनी पहुंच रहे हैं, वहां पे उनका कार्यक्रम है। रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है कि बिहार को इस बार बहुत कुछ मिलने जा रहा है। रेलवे का फोकस पूरा देश है। जो भी दुर्गम इलाके हैं, जहां भी कनेक्टिविटी की समस्या है, वहां पर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए रेल प्रशासन लगी हुई है। हाल के दिनों में आप देखें तो कई दुर्गम क्षेत्रों में हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। रामेश्वरम को देश की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए पाम्बन पुल तैयार किया गया है। कश्मीर की कनेक्टिविटी तैयार हुई है। ऋषिकेश को कर्णप्रयाग से जोड़ने के लिए जो देश का सबसे लंबा रेल टनल है उसका हमने ब्रेक थ्रू किया है। इसके अलावा पूर्वोत्तर में भी कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उसी तरह से बिहार में भी अनेक नए प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं। जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा डेडिकेट किया जाना है। जो 3 लाइनें डेडिकेट हो रही है उसमें सुपौल पिपरा न्यू लाइन है, खगड़िया अलौली न्यू लाइन है और हसनपुर बिथान न्यू लाइन है। ये तीनों नई लाइनों को प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इसके साथ ही इन 2 ये जो नई लाइनें हैं इन पर नई पैसेंजर गाड़ियों का परिचालन प्रारंभ होगा। तो प्रधानमंत्री जी जब अपने बिहार दौरे पर जाएंगे तो 2 पैसेंजर गाड़ियों के साथ साथ एक नमो भारत रैपिड रेल और एक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस तरह से 3 नई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा और 4 नई रेलगाड़ियों की शुरुआत होगी। जिन गाड़ियों की शुरुआत हो रही है उसमें से 2 गाड़ियां खास तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है नमो भारत रैपिड रेल और एक है अमृत भारत एक्सप्रेस। नमो भारत रैपिड रेल कहां से कहां चलेगा सर? नमो भारत रैपिड रेल जो है वह पूरे देश के लिए ऐसा तैयार किया जा रहा है और पहली नमो भारत रैपिड रेल जो है वो गुजरात के अहमदाबाद से भुज के बीच में चलाई गई। जो दूसरी ट्रेन सेट तैयार हुई है वह बिहार को दी गई है और यह ट्रेन जो गुजरात के बाद बिहार को दूसरी ये मिली है। जी, पहली ट्रेन गुजरात को मिली थी और ये जो दूसरी ट्रेन तैयार हुई है उसका परिचालन जयनगर से पटना के बीच में किया जाएगा और इसके लिए रूट का निर्धारण किया जा चुका है। यह ट्रेन जयनगर से खुलकर मधुबनी, सकरी, दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी और मोकामा के रास्ते पटना तक जाएगी और फिर पटना से यह जयनगर के बीच में चलेगी। ये सहरसा से मुंबई जाने वाली कौन सी ट्रेन चालू कर रहे हैं आप लोग? हम लोगों ने अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन सहरसा से मुंबई के बीच करने का फैसला लिया है। अमृत भारत एक्सप्रेस, जी, अमृत भारत एक्सप्रेस, और इससे 4 राज्यों के लोगों को फायदा होगा। बिहार के लोगों को तो फायदा होगा ही, साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोग भी इस ट्रेन सेवा से लाभान्वित होंगे। अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो भारत एक्सप्रेस जो है वह कई नए फीचर से युक्त है। बेसिकली 3 ट्रेनों को हम नए भारत की त्रिवेणी कहते हैं। एक वंदे भारत एक्सप्रेस जिसकी बहुत चर्चा हुई है और सब लोगों ने उस ट्रेन को पसंद किया है, और उसके बाद ये 2 नई ट्रेनें हैं जिसमें एक अमृत भारत एक्सप्रेस है और एक नमो भारत एक्सप्रेस है। यदि बात अमृत भारत एक्सप्रेस की जाए तो अमृत भारत एक्सप्रेस जो है वह नॉन एसी सेगमेंट में लॉन्च किया गया है, लेकिन उसमें जो सारे फीचर्स हैं वह एसी ट्रेन या वंदे भारत एक्सप्रेस के फीचर्स उसमें हैं। जैसे नए डिज़ाइन का सेमी ऑटोमेटिक कपलर उसमें लगाया गया है जिससे कि राइड जो है वो स्मूथ होता है।
सारे कोच में उसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और बाकी जो फीचर्स हैं अमृत भारत ट्रेन के वह भी अपने आप में काफ़ी बेहतरीन। उसके जो टॉयलेट हैं वह काफ़ी बेहतरीन बनाए गए हैं। डस्ट प्रूफ सील्ड गैंगवे लगाया गया है और आप देखेंगे कि अभी तक भारत में इस प्रकार की जो सुविधा है वह किसी भी दूसरे नॉन एसी क्लास की ट्रेन में नहीं थी जो इस अमृत भारत ट्रेन लेकिन में इस की गई। ट्रेन में क्या मिडिल क्लास और जो कह सकते हैं गरीब जनता के लिए क्या कॉस्ट के हिसाब से जो फेयर हैं क्या ये सुविधाजनक हैं, कम है या फिर कुछ ज़्यादा है? बिल्कुल नहीं। ये जो अमृत भारत एक्सप्रेस है इसका फेयर स्ट्रक्चर जो है वह अंत्योदय और मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर किया गया है। 1000 किलोमीटर के लिए जो फेयर है वह करीब 450 रुपये है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका फेयर स्ट्रक्चर जो है वह गरीबों को ध्यान में रखकर बिल्कुल आम लोगों को ध्यान में रख कर करके जो अंत्योदय क्लास के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह ट्रेन चलाई जा रही है। और इस ट्रेन में 2 ही क्लास हैं, एक स्लीपर क्लास है और एक अनरिजर्व्ड नॉन एसी क्लास है। तो इसलिए यह ट्रेन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार के कोसी का जो क्षेत्र है, सहरसा का जो क्षेत्र है वो काफ़ी पिछड़ा माना जाता है। वहाँ से मुंबई के लिए ट्रेन चालू किया जा रहा है। क्या और भी आगे इसके ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं कि वहाँ से बगल के शहरों से और भी ट्रेनें दूसरे शहरों के लिए खुलेगी? देखिए, देश में अभी 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। पहली अमृत भारत ट्रेन हम लोगों ने दरभंगा से अयोध्या के रास्ते आनंद विहार टर्मिनल के लिए चलाई, जिसका परिचालन अभी किया जा रहा है। दूसरी एक ट्रेन जो अमृत भारत है वह मालदा टाउन से सर मौचगुंडम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु के लिए है। और यह तीसरा रेक जो तैयार हुआ है एक बार फिर से सहरसा और मुंबई के बीच में चलाने का फैसला लिया गया है। तो निश्चित रूप से जो कोशी के क्षेत्र हैं या आसपास के जो लोग हैं, मालदा के लोग, सहरसा के लोग, बेगूसराय के लोग, बरौनी के लोग, इन सब को लेकिन बिहार में इसके ऊपर राजनीति भी खूब हो रही है। सर कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव आना है इसलिए मोदी जी बार बार बिहार जा रहे हैं और इस तरीके के वो परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं। भारतीय रेल का जो फोकस है वो पूरा देश है। और जब भी हम किसी ट्रेन का परिचालन करते हैं तो उसमें इस बात का ख्याल रखते हैं कि स्थानीय स्तर पर उसकी क्या उपादेयता है। यही कारण है कि आप देखेंगे कि हम लोगों ने बहुत सारी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन भी किया है। कई जो महत्वपूर्ण सिटीज़ हैं, ये पूरे देश के जो महत्वपूर्ण सिटीज़ हैं उनको वंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से जोड़ा है। नमो भारत एक्सप्रेस का जो परिचालन चालू हुआ वो पहले गुजरात में हुआ। इसी तरह से बाकी दूसरी ट्रेनें और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ जो है वह हम लोग अलग अलग स्थानों पर प्रोवाइड कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो दुर्गम क्षेत्र है जहाँ तक रेलवे की कनेक्टिविटी अभी तक नहीं थी, जो क्षेत्र विकास से अछूते थे और वहाँ पर रेलगाड़ियाँ नहीं चल रही थी, उन सब को फोकस में लाया गया है। और रेलवे बजट या कहीं के फंड का आवंटन इस ढंग से किया गया है कि पहले से स्वीकृत योजनाएं जो हैं वह जल्दी से जल्दी पूरी हों ताकि देश के अधिक से अधिक लोग उसका लाभ उठा सकें। मैंने शुरुआत में ही आपको कहा कि हम लोगों ने हाल में पाम्बन पुल बनाया, कश्मीर की कनेक्टिविटी स्थापित की। इन सब का संबंध बिहार से नहीं है, फिर भी इन सब को भी हम लोग राष्ट्र को डेडिकेट कर रहे हैं। चुनाव के लिए आप लोग या रैली ये देखते हुए सब कामें नहीं कर रही है? देश में आधारभूत संरचना का विकास एक नियमित चलने वाली प्रक्रिया है। भारतीय रेल देश की जीवन रेखा है। देश की परिवहन व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी जो है वह भारतीय रेल है। और भारतीय रेल का विकास भारतीय रेलवे की भी प्राथमिकता है, मुझे लगता है सरकार की भी प्राथमिकता है, क्योंकि यह एक ऐसा परिवहन माध्यम है जिसमें कार्बन उत्सर्जन जो है वो सबसे कम होता है। फिर यह ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सस्ता माध्यमों में से एक है। एक तो जल परिवहन है और एक रेल परिवहन। तो ये दोनों जो है ट्रांसपोर्टेशन के सस्ते माध्यम है और इससे पर्यावरण प्रदूषण भी कम होता है। बिहार के जो और भी कई अलग अलग क्षेत्र है, जो कोसी का जो जगह है वहाँ से रेलवे नेटवर्क बड़े बड़े शहरों के लिए बहुत कम है। क्या इसके ऊपर भी कुछ बातचीत आप लोग अपने अधिकारी से मंत्रालय में करते हैं सर? हाल के दिनों में कई नई परियोजनाएं बिहार के लिए स्वीकृत की गई है, जिसमें एक परियोजना जो अभी हाल में स्वीकृत की गई है वह है नरकटियागंज रक्सौल होते हुए सीतामढ़ी दरभंगा तक का जो रेलवे लाइन है उसका डबलिंग है। फिर हम लोगों ने सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर की जो रेलवे लाइन है भाया जुब्बा साहनी रूनी सैदपुर, उसकी डबलिंग को भी स्वीकृत किया है। और भी कई परियोजनाएं हैं जिस पर काम तेज़ी से चल रहा है और उन परियोजनाओं को जैसे जैसे कंप्लीट हम लोग करेंगे वैसे वैसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नमस्कार।